बहुत अच्छे माहौल में उर्स संपन्न हुआ और पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन के लिए, सुख शांति के लिए दुआएं की गई। एयर इंडिया के विमान में जो लोग मारे गए उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिवारजनों के लिए वो सहानुभूति और उनको ऐसे एक जो घटना घट गई और एक वज्रपात हुआ परिवार पे, उससे निपटने के लिए उनको हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए दुआ की। मुझे बहुत खुशी है कि दुआएं की गई और पूरे देश में अमन और चैन के लिए दुआएं की गई। और दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ यहाँ जो शिकायतें मिल रही है लोगों से, जो सुनने को मिल रहा है कि ईदगाह पे कब्जे किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, कोई भी आदमी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन मस्त है। और कलेक्टर के यहाँ से जो मेरे साथ में झाड़ा बच्ची बैठे हैं, यहाँ ईदगाह थी बहुत पुरानी और उसमें एनक्रोचमेंट थे। कांग्रेस के पिछले टेन्योर में एनक्रोचमेंट हटाए गए और फिर से एनक्रोचमेंट किए जा रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार के मुकदमे हो रहे हैं और पीड़ित आरोपी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और बजरी माफिया हावी है, बजरी माफियाओं ने मर्डर कर दिया, लोगों को मार दिया, उसमें भी लोगों को बचाने की कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो जो स्थिति पूरे राजस्थान में है, वही की वही स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। राजा सोए हुए हैं, एमपी साहब का दखल हो रहा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। न बिजली की बात कर रहे हैं, न पानी की बात कर रहे हैं, आम जनता त्रस्त है और बीजेपी के नेता मस्त है। तो मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि जनता की आवाज़, पत्रकार बंधु यहाँ आप मेरे साथ में मौजूद है, मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। अगर सही मुद्दों की आवाज़ उठेगी तो जनता को न्याय मिलेगा। हम सबको मिलकर के न्याय की बात उठानी चाहिए। और जैसे हालात चित्तौड़गढ़ में हैं, ऐसे हालात पिछले 10 सालों में कभी नहीं रहे। सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस दरगाह में मैं आया वहाँ एक पूरे देश में मोहब्बत के लिए, अमन चैन के लिए दुआएं की जा रही है और एक मिसाल कायम की जा रही है जहाँ सभी धर्मों के लोग आकर के और दुआएं कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था ठीक हो और आम आदमी को न्याय मिले। इंडिपेंडेंस के समय और बिफोर इंडिपेंडेंस जितनी भी रिलीजियस प्रॉपर्टीज थी किसी भी धर्म, चाहे वो सिख धर्म की हो, चाहे वो जैन धर्म की हो, चाहे हिंदू धर्म की हो और चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की हो, वो यूजर की हैसियत से इंदराज हुए। सारी प्रॉपर्टीज यूजर की हैसियत से कैसे इंदराज हुए कि जहाँ शमशान था वो शमशान में दर्ज हो गया, जहाँ किसी मंदिर का कोई ट्रस्ट था या मंदिर था तो उसके नाम से दर्ज हो गया। सिमिलरली कब्रिस्तान था तो कब्रिस्तान के नाम से दर्ज हो गई, मस्जिद थी तो मस्जिद के नाम से दर्ज हो गई और दरगाह थी तो दरगाह के नाम से दर्ज हो गई। अब पर्टिकुलरली खाली वक्फ की प्रॉपर्टीज को टारगेट करना, यूजर की हैसियत से टाइटल मारना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हिंदुस्तान के अंदर आर्टिकल 29-30 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब धर्मों को अपनी इंडिपेंडेंस की आज़ादी है। तो कोई भी अमेंडमेंट आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लेके आते तो वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता कि अभी, और वो कह रहे हैं कि हमने मेजोरिटी से पास करा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और मेजोरिटी से लोकसभा में पास करा रहे हैं और मेजोरिटी से हम राज्यसभा में पास करा रहे हैं। तो फिर एक बिल ले आए और पास करा रहे कि साथ 20 साल तक बीजेपी का राज रहे और मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ला नहीं सकते क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अलग प्रोसेस है, अलग जगह है और उन नियमों के तहत आपका टेन्योर पूरे होने के बाद अगर इलेक्शन नहीं होता है तो सर्टेन बॉडी पावर में आ जाती है और वो सरकार का टेन्योर खत्म हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी अलग अलग धर्मों को अलग अलग जगह दी गई है। तो आप किसी धर्म विशेष को चुन करके उस पर अमेंडमेंट नहीं ला सकते। सभी धर्मों के साथ एक साथ अमेंडमेंट लाओगे तो वो वाजिब है, लेकिन आप पिक एंड चूज करके कोई अमेंडमेंट लाते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल धाराओं का उल्लंघन है और इसलिए ये अमेंडमेंट इनवैलिड है और इसीलिए इस पर इतनी चर्चाएं हो रही है और इसीलिए इसमें पूरे देश के अंदर से
लीगल ओपिनियन ली जा रही है, कोर्ट में दावे चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने रिट कर रखी है और मैंने खुद ने भी एक रिट कर